जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, दिल्ली में सरकार और केंद्र के बीच जारी जंग सोमवार को महाराष्ट्र पहुंच गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान और आप नेता राहुल गांधी के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सभी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा सामने रखा। साथ ही चुनी हुई सरकार बनाम एलजी के मुद्दे व केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने पर अपना स्टैंड भी क्लियर किया। इस मीटिंग के बाद सीएम केजरीवाल मीडिया के सामने आए और कहा है कि उन्होंने 8 साल तक दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, हमसे लगातार शक्तियां छीनने की कोशिश की गई है। राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच चली आ रही सियासी अदावत अब आखिरी मोड़ पर है। करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर पायलट ने अल्टीमेटम दे रखा है तो गहलोत अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचातान विवाद को निपटाने की कवायद में जुट गई, जिसके लिए शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुद्दा भले ही चुनाव हो, लेकिन कोशिश पायलट गहलोत के बीच सुलह कराने की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही कारण उनके खिलाफ संगरूर कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने शिकायत के आधार पर खड़गे को समन भी जारी किया। उन्होंने 10 जुलाई 2023 को पेश होने को कहा कि ये मामला हिंदूवादी संगठन बजरंग दल हिंद की तरफ से दर्ज किया गया है और इसमें खड़गे से 100 करोड़ 10 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे गए हैं। दरअसल बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय संस्थापक हितेश भारद्वाज की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ संगरूर की कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। जैसे जैसे 28 मई की तारीख नजदीक आ रही है, विरोध और समर्थन के ज्वार भाटे में तेजी देखी जा रही है। अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया। मायावती ने दो टूक कहा है कि संसद का निर्माण सरकार ने किया तो उसे इसका पूरा हक है कि वो उद्घाटन भी करे। वहीं उन्होंने इस समारोह में निमंत्रण भेजे जाने के लिए आभार जताया, लेकिन यह भी साफ किया कि वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाएगी। देश के मेडलधारी पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बीच पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पटियाला हाउस ने स्वीकार कर ली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और दिल्ली पुलिस 9 जून तक जाँच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार बन चुकी है। सिद्धारमैया CM और DK शिवकुमार डिप्टी CM पद की शपथ ले चुके हैं। कैबिनेट की पहली बैठक भी हो चुकी, जिसमें 5 वादों को लेकर सरकार की ओर से विभाग से जानकारी मांगी गई। इन वादों में फ्री बिजली और महिलाओं को बस में फ्री सफर शामिल है। इस बीच कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर खींचातान चल रही। वहीं अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने भी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा शिवसेना गठबंधन में अपना स्वाभाविक दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। बुधवार को हुई शिवसेना सांसद की एक बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत शिवसेना 48 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को केंद्र सरकार ने CM मान को पूरे भारत में CRPF की Z+ सुरक्षा कवर प्रदान करने का फैसला किया है और CM मान के पास पहले से ही पंजाब पुलिस का सुरक्षा कवर है। ऐसे में CRPF का Z+ कवर मिलने से उनकी सुरक्षा लेयर डबल हो गई है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी में फिलहाल बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दर बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि यहां दरों में बढ़ोतरी की बात कही गई थी और इस प्रस्ताव को नियामक आयोग की ओर से खारिज कर दिया गया। ऐसे प्रदेश में बिजली की पुरानी दरें ही लागू रहेगी। देश के एक राज्य में सरकार द्वारा तय की गई सामान्य कीमतों से दुगने दाम पर चीजों को बेचा जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर आलू, प्याज, दाल और अन्य सब्जियों की कीमत बढ़ चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह राज्य में मणिपुर, जहां पिछले 3 हफ्तों से जातीय हिंसा के कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई। दूसरे राज्य आयात भी प्रभावित हुआ है। इससे बाहर आने वाले वस्तु रिकॉर्ड महंगाई के साथ बिक रहे हैं। यहाँ तक कि चावल, आलू, प्याज, अंडे, LPG सिलेंडर और पेट्रोल जैसी बुनियादी चीजें भी सरकार की ओर से तय किए गए दरों में ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है।
नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर एक नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की अपील की गई है। निर्देश देने का भी अनुरोध किया। अधिवक्ता जयाज सुकीन ने कहा है कि इस अनुरोध में दाखिल दलील दी गई कि नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से बयान जारी कर लोकसभा महासचिव की ओर से जारी आमंत्रण पर संविधान का उल्लंघन करता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि गुजरात आधारित डेयरी कंपनी अमूल को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु में दूध की खरीद बंद करने का निर्देश दिया जाए। स्टालिन ने शाह को लिखे पत्र में तमिलनाडु मिल्क शेड क्षेत्र में कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ द्वारा दूध की खरीद किए जाने से उत्पन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान उत्कृष्ट किया है। पिछले साल मई में ही गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन बृहस्पतिवार को चक्कर आने से शौचालय में गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू भर्ती कराया गया है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले आपने बताया था कि जैन को पहले ही दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया था। सांस लेने में परेशानी होने के कारण उन्हें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। धन शोधन के मामले में पिछले साल मई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जैन तिहाड़ जेल में बंद है। ट्रिपल तलाक पर कठोर कानून बनने के बाद भी इसके दुरुपयोग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी को देखते हुए सरकार ने आरोपियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बाइन की पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जहां सरकार को जवाब भी पेश करना पड़ा है। मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के मुद्दे को सरकार गंभीर से ले रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल पर लगने वाले अवैध लाउडस्पीकर को बंद करने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धर्मों के लिए फैसला लिया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के एकजुट होने का सवाल जवाब देते हुए गिरिराज ने कहा कि विपक्ष एकजुट रहा है, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी विफल होगा। हरियाणा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर क्रियान्वित कर रही है। पीपी के माध्यम से सचिवालय हुए अनेक पेंशन योजनाएं एक्टिव हो रही है। इसी के साथ दिव्यांगजनों की पेंशन भी बनेगी। सरकार ने प्रो एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट सेवा की शुरुआत कर दी है। ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस पहल से प्रदेशवासी डिजिटल रूप से अधिक सशक्त बनेंगे और बॉट माध्यम से संवाद कर अपनी समस्याओं का हल पूछेंगे। जून का महीना दस्तक देने वाला है। इसी के साथ ही लोगों को मानसून के आगमन का भी बेसब्री से इंतजार है। आईएमडी ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के केरल में 4 दिन देरी से पहुंचने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से मानसून एक ही जगह अटका हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या मानसून के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आमतौर पर अंडमान निकोबार में 22 मई को आता है, जो इस बार समय से पहले 19 मई को आ गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश भर के लाखों करोड़ों किसान उठा रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत 13वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जबकि 14वीं किस्त का किसान को बेसब्री से इंतजार है। अब इन किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 14वीं किस्त अब बस जारी होने वाली। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जून के पहले हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी कीमत में कमजोरी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 452 रुपये गिरकर 60,228 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 55,169 रुपये पर आ गया है। और IBGA की वेबसाइट के अनुसार चांदी कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 817 रुपये सस्ता होकर 70,312 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इससे पहले ये 71,129 रुपये पर थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को असम पहुंचे। शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ गुवाहाटी के असम पुलिस सेवा सेतु पोर्ट का शुभारंभ किया। साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की नींव रखी। इस दौरान गृह मंत्री ने मणिपुर में शांति की अपील की और कहा है कि वो जल्द ही पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करेंगे और हिंसा में शामिल होने समुदाय के लोगों से बात करेंगे। अमित शाह से कहा है कि एक अदालत के फैसले के बाद मणिपुर में झड़प हुई है। मैं दोनों समूहों की अपील करता हूँ कि वे शांति बनाए रखें और सभी के साथ न्याय किया जाएगा। मैं कुछ दिनों के बाद मणिपुर जाऊंगा और वहां भी 3 दिन रहूंगा। मणिपुर करीब 1 महीने से अंतरजातीय साथ जारी है और बुधवार को बिष्णुपुर जिले के एक बार फिर हिंसा भड़की है।
एमपी की पॉलिटिक्स में अब एक बार फिर नया मोड़ आया है। एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा चर्चा में आ गया है। हाल ही में एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के लिए भी नारी सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत अगर प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने 100 रुपये में सिलेंडर मुहैया कराने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। घर में 3 महिलाएं हैं तो उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। जो नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उनको भी मिलेगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली बिल हाफ देना पड़ेगा। ये महंगाई से लड़ने का एक तरीका है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में रात भर में 6 ड्रोनों को मार गिराया गया है। इस बात की जानकारी क्रीमिया क्षेत्र के गवर्नर दी। क्रीमिया के गवर्नर सर्गेई अवस्योनो ने टेलीग्राम पर यह बात कही है। क्रीमिया के अलग अलग हिस्सों में 6 ड्रोन मार गिराए और यह ब्लॉक कर दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है 14 महीने हो चुके हैं और इस दौरान दोनों देश के बीच कई मौकों पर ड्रोन का अलावा फाइटर जेट भी हमला किया गया है। इस बीच बुधवार को बेलागोराड में रूसी क्षेत्र में गवर्नर वेलेस्क्यो गैडवोक ने कहा है कि कई ड्रोनों की मदद से रात भर रूसी क्षेत्र को निशाना बनाया गया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।